हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। तो दोस्तों, यूनिट कन्वर्जन जब हमें किसी एक यूनिट को किसी अनदर यूनिट में चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसे हम यूनिट कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम क्या होता है। तो दोस्तों, यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम जब हमें टाइम को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े, जैसे सेकंड को हमें मिनट में और मिनट को आवर में, आवर को डे में या डे को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको बोला जा सकता है। या तो आपको डायरेक्टली सेकंड को मिनट में, या तो सेकंड को डायरेक्ट डे में, आप सेकंड को डायरेक्ट ईयर में कन्वर्ट करने की बात जहाँ की जाती है, वहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम के बारे में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें जैसे कि हमने इस पर आपको कुछ बना रखा है, ठीक है, पहले से लिख रखा है ताकि लिखने में टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ठीक है, टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड, मिनट, आवर, डे एंड ईयर की। ये है हमारे एक टाइम। ठीक है, अब इसी को हमें जब कन्वर्ट करेंगे तो यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मिनट को आवर में, और आवर को डे में, और डे को ईयर में। और साथ में जब हमको रिक्वायरमेंट ये भी, हम इसके रिवर्स भी बात कर सकते हैं कि ईयर को हमें डे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और डे को आवर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और आवर को मिनट में, और मिनट को सेकेंड में। और डायरेक्टली आपको ईयर से मिनट में और ईयर को आवर में भी कन्वर्ट करने को बोला जा सकता है, आप ईयर को सेकेंड में भी। इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्टली ईयर को सेकेंड में और सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे समझने से पहले मैं आपको कुछ ये बातें समझा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, यहाँ स्मॉल यूनिट लिख दिया, यहाँ पे बिग यूनिट। तो इसका मतलब सीधा से ये है, स्मॉल यूनिट का मतलब हमारी एक सेकंड से है। ठीक है, जो यहाँ की यूनिट होगी ये हमारी स्मॉल यूनिट होगी। जब यहाँ पे हम यूनिट की बात करेंगे तो ये हमारी बड़ी यूनिट होगी। ठीक है, बिग यूनिट की बात करेंगे ये स्मॉल यूनिट हो जाएगी और हमारी हो जाएगी बिग यूनिट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जब हम इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमको सेकंड से मिनट, मिनट से डे, आवर, और आवर को डे में, और इसी प्रकार से आगे हमें जब चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए हमें जो प्रोसेस अपनानी पड़ती है, जो लिखा हुआ है 1/60, मतलब ये हुआ है कि आपको 1/60 इसको दो प्रकार से, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, आपको 60 का भाग देना है जिस यूनिट में, मतलब भाग मतलब डिवाइड। ठीक है, आपको 60 का डिवाइड करना है। किस में से डिवाइड करना, बात याद है कि सिस्टम हम डिवाइड करें तो किस में करें और किस में करें। ठीक है, जो यूनिट में आपको कन्वर्ट करनी है। ठीक है, आप पहले ये देखिए कि यूनिट जो कन्वर्ट करने की बात कही जा रही है क्वेश्चन में, वो आपको सेकंड से मिनट में की जा रही है बात की, कि आपको मिनट को आवर में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, कि डे में कन्वर्ट करने की बात है। आप इधर से देखिए कि इधर से आपको इधर जाने की बात की जा रही है, कि आपको इधर से इधर आने की बात की जा रही है। ठीक है, आप जब इस बात का क्लियरिफाई कर सकते हैं, कर लेंगे कि हाँ, कि मुझे इस तरफ से आप इस तरफ जाना है डायरेक्टली, यहाँ से इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको इन सब का मल्टीप्लाई करके उस संख्या में डिवाइड करना है जिसको आप कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसका मतलब है डिवाइड। अगर आप डिवाइड ये डायरेक्टली, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है नीचे वाली संख्याओं का, इसका इसका इसका। अगर आपको सेकंड को डायरेक्ट डे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको इसका 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 दोनों का, तीनों का मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद उस संख्या में डिवाइड करना है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक समझा भी देता हूँ, बट अभी कुछ बातों को ध्यान से सुन लीजिए पहले। तो जैसे कि हमने बात किया डिवाइड की, डिवाइड भी बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हो डायरेक्टली 1/6 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो आप डिवाइड। अगर आप डिवाइड की बात करें, हाँ आप डिवाइड करना चाह रहे हो तो आप डिवाइड करिए, आपको कोई बंदिश नहीं है, बट आपको इतनी चीज़ का ध्यान रखकर डिवाइड करना है, तो आपको डायरेक्टली उस संख्या का डिवाइड करना है, डायरेक्टली जो संख्या रहेंगी ना उनका डिवाइड करना है। नहीं तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 1/60, जैसे अगर आपको हमने यहाँ पे बताया कि 1 मिनट को हमें ओवर में चेंज करना है, तो आपको डायरेक्टली 60 का डिवाइड करना है। कहाँ पे आपको मिनट को रिव्यू करना है, यहाँ पे इंटू का साइन लगाना है, और या तो डायरेक्टली आप इंटू का साइन लगाने के बाद 1/60 कर दीजिएगा और आप उसको ओवर लिख दीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे कहाँ पे लिखेंगे आप,
मिनट की जगह पे, ठीक है। जहाँ मिनट लिखा हुआ है आप उसको मिनट को हटाइए, रिमूव करिए मिनट को। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1/60 लिख सकते हैं और आवर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 1 मिनट में 1/60 आवर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मिनट को आवर में आपने कैसे चेंज किया, ठीक है। 1 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हमें या तो डायरेक्ट 60 का आप डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें कि 1/60 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका वह यूनिट 1 मिनट से आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। या तो आप इसकी रिवर्स भी बात कर सकते हैं कि अगर हाँ ठीक है आपको आवर को ही कन्वर्ट करने की पड़ जाए ज़रूरत मिनट में, तो आप क्या करेंगे, तो आप डायरेक्टली रिवर्स में कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब डायरेक्टली जिस संख्या का आपने मल्टीप्लाई इधर डिवाइड किया है या 1/60 का मल्टीप्लाई किया है, उसी प्रकार से आप डायरेक्टली 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी मिनट में, ठीक है। सेकंड्स आवर से आपको डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगी, मिनट में। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 मिनट को आवर में चेंज किया, अब आवर को ही 60 का आवर में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूनिट हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी हमारे मिनट में, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं ये सारी बातों की, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। मैं बताते हुए चल रहा हूँ आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी प्रकार से हम 1 आवर की बात करें तो उसमें कितने 60 मिनट होते हैं। इसी प्रकार से डे की बात करें तो 1 डे में 24 आवर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम ईयर की बात करें तो 365 डे होते हैं 1 ईयर में, ठीक है। लीप ईयर की बात, ये सामान्य साल की बात करें तो 365 डे होते हैं, पर अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो 366 डे हो जाते हैं, ठीक है। उसमें जो फरवरी का मंथ होता है वो 28 डे का होता है, हर 4 साल बाद आता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे किस चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे, उस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो जैसे कि अगर हमने आपको ये बता दिया कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, उसी प्रकार से अगर हमें सेकंड को मतलब छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये बोलना है कि 1/60 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मिनट से आवर को चेंज करना है तो आप बोलिएगा 1/60 का मल्टीप्लाई करिएगा। जो यूनिट दे रखी है और जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, जो दे रखी है उसको हटाइएगा, इसके बाद जिसमें कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करिएगा, तो ऑटोमेटिक ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मिनट से आवर में कन्वर्ट करना है आपको, तो डायरेक्ट 1/60 का मल्टीप्लाई करिए, वो यूनिट आपको डायरेक्ट आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको जो यूनिट दे रखी है उसमें अगर आपको बोला जाए कि आवर को डे में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली आवर का साइन रिमूव करिएगा, आवर को जो लिखा है उसको रिमूव करके आप डायरेक्ट 1/24 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो यूनिट आपकी डायरेक्टली डे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको दे रखा है डे में दे रखा है और फिर आपको बोले कि ईयर में कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्टली डे को रिमूव करिए, इसके बाद 1/365 का मल्टीप्लाई करिए, आपको यूनिट डायरेक्ट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये दोस्तों हमने ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कही है, इसी प्रकार से ये रिवर्स डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन बात करेंगे तो 1/1/1/1 की बात करेंगे, लेकिन इसके बाद अगर हम रिवर्स की बात करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसके लिए आपको करना जो पड़ेगा वो डायरेक्टली संख्याओं का मल्टीप्लाई। जैसे हम इधर से इधर गए तो हमने 1/का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर इसी से इधर आना है तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, उसी संख्या का मल्टीप्लाई करना जहाँ पे आपने 1/, में उसको रखा था, ठीक है, जिससे आपने डिवाइड किया था। दूसरी बात हम कहें तो डिवाइड किया था, जो वही बात तो है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि हमें बोला गया कि ईयर को डे में कन्वर्ट करना है, ठीक। ये देखो दोस्तों साइन लगा हुआ है, ठीक है, किधर जा रही है एरो, तो मतलब इस इधर जाना मतलब ये आवर से डे में कन्वर्ट करना है, इधर से इधर जाना मतलब कि ईयर से डे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब डे से आवर में कन्वर्ट करना है तो आप 24 का, ईयर से डे में कन्वर्ट करना है 365 का, इसके बाद आवर से मिनट में कन्वर्ट करना 60 का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे आपको 60 का मल्टीप्लाई करना, यूनिट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनट में हो जाएगी। 24 का मल्टीप्लाई करेंगे डे में तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और 365 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट हमारी ईयर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डे में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ समझ में आएगी। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, करने की कोशिश करेंगे तो आप अवश्य कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, ये दे रखा है 3600 सेकंड को सेकंड 25 आवर है, ये एक ही क्वेश्चन है, जो कि इसमें हमको कन्वर्ट करने के बाद कहिए कन्वर्ट इनटू आवर, ठीक है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
जैसे कि हमको 3600 सेकेंड 24 आवर की बात की गई। तो अब देखिए हमें कन्वर्ट किस में करना है, ये देख लीजिए, आवर में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, आवर दे रखा है और हमें सेकंड भी दे रखा है। पहली बात तो हमको सेकंड को ही तो कन्वर्ट करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3600 सेकंड, ठीक है, प्लस 25, ये प्लस है, ठीक है, प्लस 25 आवर, ठीक है। इसके बाद 3600 इंटू सेकंड को रिमूव किया, ये जो सेकंड है इसको हमने हटाया और मल्टीप्लाई किया। देखो सेकंड से किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड से हमें आवर में कन्वर्ट करना है। सेकंड कहाँ है, सेकंड ये रहा, सेकंड से आवर में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है। कितनी बीच में कितनी संख्या, ये आया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का मतलब मेरा क्या है कि 1/60, इधर नहीं, आपको नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने 1/60 इंटू 1/60, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, तो जो आएगा 1/3600 यही आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई, अब ये जो संख्या है ना, ये हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, ये हमारी जाके आवर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अब ये जो संख्या है ना, ये पूरे का मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट हम कर देंगे, ठीक है। ये तो आप यही वाली जो प्रोसेस हमने यहाँ पे लिखी है, ये प्रोसेस आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे आसानी से, ठीक है। तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। हम फिर से यहाँ से कर देते हैं, जैसे कि हमने किया 60 का, फिर 60 में हमने मल्टीप्लाई किया तो पहले मिनट में कन्वर्ट हो गई यूनिट, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया, ठीक है। मिनट को अब हमने आवर में कन्वर्ट किया, तो 1/60 का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी यूनिट हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, आवर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और साथ में हमको 25 आवर दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 6 36, 6 7 6 6 1, ठीक है। आपको पता चला होगा कि यहाँ पे 1 आवर आ गया प्लस 25 आवर, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 आवर प्लस 25 आवर कितना हो गया, कुल 26 आवर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, 3600 सेकेंड को 3600 सेकेंड 24 आवर को हमने आवर में कन्वर्ट किया, तो हमारा कितना आ गया, 26 आवर हो गया, ठीक है। तो ये हमारी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में हमने कन्वर्ट करके एक एग्जांपल आपको समझाया। इसी प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन ले सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोल्व कर पाएंगे। आप चाहे तो मैं आपको क्वेश्चन भी दे सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ये एग्जाम्पल की। हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन की तो बात कर ली, अब हम रिवर्स डायरेक्शन की बात करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन बात करेंगे, ईयर को डे में, डे को आवर में, फिर आवर को मिनट में, इस प्रकार से यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अब हम बात करें कि जो कन्वर्ट इनटू मिनट, ठीक है, किसको है, 1 ईयर को कन्वर्ट करना है मिनट में, ठीक है। तो दे रखा 1 ईयर को कैसे किया जाए कन्वर्ट, 1 ईयर ये रहा और मिनट में कन्वर्ट करना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको डायरेक्ट कन्वर्जन की बात की गई, ठीक है। ये क्वेश्चन है 5th 6th क्लास के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको ये आनी चाहिए चीज़ें, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है तो हम फंस जाते हैं। इससे अच्छा कि एक बार इस टेबल को ध्यान रखेंगे, सेम टू सेम ध्यान रखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाती है चीज़ें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मिनट की। ईयर को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली दोस्तों 1 इंटू, पहले आपको ईयर को किस में कन्वर्ट करना है, डे में, तो आप 365 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप किस में हो गए, आवर में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। आवर से आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप 60 का मल्टीप्लाई करें। दोस्तों इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। आप बता सकते हैं जो कन्वर्ट करेंगे ये किस में आ जाएगा, हमारी यूनिट, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा मिनट में, ठीक है दोस्तों। आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ये हो गया मिनट, ठीक है। तो ये आप 1 ईयर को मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप किसी भी यूनिट को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा, और सुधार की ज़रूरत पड़ेगी तो सुधार तो किया जाएगा, अभी तो बहुत कमियां हैं, सुधारेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी। ये तो चीज़ें चलती रहेगी। तो दोस्तों बताइएगा जैसा भी आपका लगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।